राधे राधे दोस्तों। अगर दोस्तों आपने सुबह उठ के अपना YouTube चैनल चेक किया है और देखा है कि अचानक से आपका YouTube चैनल में सब्सक्राइबर्स कम हो गए, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना कि रात भर में सब्सक्राइबर्स कहाँ चले गए। क्या YouTube ने सब्सक्राइबर्स हटा दिए हैं क्या चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर YouTube में कुछ नया अपडेट इशू हुआ है क्या। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अचानक रात में YouTube पर से सब्सक्राइबर्स क्यों कम हो गए, उसका मेन रीज़न क्या है और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको आज ये बताऊंगी। एक्चुअली सबसे पहले डाउट है सभी सभी लोगों को ये आता है, क्या यूट्यूब अपने आप सब्सक्राइबर्स हटा दे रहा है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, कभी कभी यूट्यूब चैनल पर सडनली सब्सक्राइबर्स डिक्रीज देखने को मिल सकते हैं हमें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके जो रियल सब्सक्राइबर्स है उन्होंने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यूट्यूब में हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है लेकिन अचानक से थोड़े से कम हो गए, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी ये मत लीजिएगा कि जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है उन्होंने आपको अनसब्सक्राइब करके रखा हुआ है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। यूट्यूब अपने सिस्टम्स के थ्रू जो फेक और स्पैम वाले जो अकाउंट्स होते हैं ना, उनको रिमूव कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े अकाउंट्स जो होते हैं, मतलब नाम के अकाउंट्स है, वो एक्चुअली यूट्यूब उनका चैनल भी नहीं होता है लेकिन अकाउंट ओपन करके रखते हैं, जिनमें आपको कोई सब्सक्राइबर कोई वीडियोस देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के जो अकाउंट्स स्पैम वाले फेक वाले जो अकाउंट्स होते हैं, उनको यूट्यूब ढूंढ के उनको टर्मिनेट करके उनका अकाउंट एक्चुअली बाहर कर देता है, रिमूव कर देता है। एक्चुअली अगर हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, कभी कभार क्या होता है अचानक से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे अकाउंट में होते हैं। समझ लीजिए कि जो फेक वाले अकाउंट्स होते हैं, स्पैम वाले अकाउंट्स होते हैं, उनको क्या करता है यूट्यूब अचानक से ऐसे आइडेंटिफाई करके निकाल देता है। तो अचानक से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हम रात में देख के सोते हैं बहुत ज़्यादा है और मॉर्निंग उठते कि कम हो जाते हैं, तो यूट्यूब क्या करता है ऐसे फेक वाले स्पैम वाले अपने जो अकाउंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। इसके जिसकी वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कम दिखते हैं हमको। और सेकंड डाउट हमको ये आता है, कुछ लोगों को ये आता है कि रात में ही क्यों घटे सब्सक्राइबर्स। जो हम लोग रात में देख के सोए, अचानक से रात में ही क्यों घट गए सब्सक्राइबर्स, ऐसा वाला डाउट सेकंड डाउट आता है सभी को। अभी क्या है बोल, तो आप सबके माइंड में ये आता है कि अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स रिमूव करता है तो रात में ही क्यों रिमूव करता है। ऐसा भी सबको डाउट आता है ना कि अगर सब्सक्राइबर्स अगर घटाना है तो रात में ही क्यों। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्पेशली यूट्यूब आपको रात में ही सब्सक्राइबर्स घटाते, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि स्पेशली रात में ही घटाता है। यूट्यूब का जो सिस्टम होता है वो कंटिन्यूसली डेटा प्रोसेस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपलसरी रात में ही निकालेगा या दिन में निकालेगा। कभी कभार क्या होता है सब्सक्राइबर्स काउंटिंग करते करते अपडेट देते देते डिले हो जाता है, और ये डिले की वजह से ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब को ये मालूम पड़े कि हम दिन में है या रात में है, इसलिए वो अपने टाइम के हिसाब से वो आपका चैनल्स में सब्सक्राइबर्स डिक्रीज़ कर देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रात में ही घटेगा। हाँ, यूट्यूब को ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा रात है कौन सा दिन है, बस वो अपना डेटा प्रोसेस करता है, उसके बाद जब रिमूव करना शुरू करता है, चाहे वो भले रात में ही क्यों ना हो या दिन में ही क्यों ना हो। कभी कभार क्या होता है हम रात में सब्सक्राइबर्स देख के सोते हैं कि इतने सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मॉर्निंग होते हैं कि कुछ कम हो जाते हैं, हमको उसमें कम देखने को मिल जाता है। क्या चैनल पे सभी सब्सक्राइबर्स एक साथ घट जाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग रात में देख के सोए कि हमारे, मान लीजिए जस्ट मान लीजिए, अब ज़रूर नहीं है कि हर किसी का हज़ारों, मान लीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर्स है और मॉर्निंग हमने उठ के देखा कि 950 हो गए, 50 घट चुके हैं। इसका सबसे पहले जो ये घट चुके हैं, मॉर्निंग उठ के आपने जो नंबर देखा है रात में इतना ज़्यादा था, सुबह इतना कम कैसे हो गए, एक साथ 50 कैसे घट गए, तो सबसे पहले आप ये सब देख के पैनिक मत होइए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तब आपको क्या करना है, आपको वाईटी स्टूडियो में जाके, आपके यूट्यूब स्टूडियो में जाके आपका जो सब्सक्राइबर्स है उसको आपको एनालिटिक्स करना है। अगर मान लीजिए कि डेली हमारे सब्सक्राइबर्स कभी एक घट रहे हैं, कभी दो घट रहा है, या फिर एक बढ़ रहा है दो बढ़ रहा है कभी, तो ये नॉर्मल सा है। मतलब कोई जानबूझ के अनसब्सक्राइब करता है, मतलब नॉर्मल एक दो घटने से कुछ नहीं होता। अगर बिना कुछ इन्फॉर्मेशन का, बिना कुछ वो करके आपको एकदम में रातों रात अगर बहुत सारे, किसी का 20 चला गया, किसी का 50 चला गया, किसी का 100-150 भी चला गया, अगर इस तरह से अचानक से कोई घट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको अनसब्सक्राइब किया है, बल्कि जो यूट्यूब जो एल्गोरिथम होता है वो एक्चुअली जो फेक अकाउंट्स, जो स्पैम वाले अकाउंट्स होते हैं, उनको ढूंढ के वो बाहर कर देता है। जो स्पैम वाले अकाउंट्स होते हैं, जो बिना फेक वाले जो
मतलब जिसमें कोई वीडियोस ही नहीं होता है यार, उससे हम लोगों को सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से यूट्यूब क्या करता है, उन चैनलों को रातों रात निकाल के बाहर फेंक देता है। दूसरा क्वेश्चन ना हमारे माइंड में ये आ सकता है कि अगर अचानक से इतने सारे सब्सक्राइबर्स घट गए, क्या हमारे चैनल के लिए ये बैड सिग्नल है? मतलब बहुत लोग सोच सकते हैं भाई अचानक से इतना सब्सक्राइबर्स घट गए, क्या हम कुछ ठीक काम नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल पे, क्या हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा, व कुछ ऐसा कुछ टेंशन होता है, क्या बैड सिग्नल है बोल के बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं। अगर सब्सक्राइबर्स थोड़े से घट गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना चैनल में काम ठीक से नहीं कर रहे, वो आपका चैनल में प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पर सिर्फ नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि व्यूज, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन एंड व्यूअर्स का एंगेजमेंट, ये सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए मतलब सब्सक्राइबर्स कम हो जा रहे हैं तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सब्सक्राइबर्स हमारे अकाउंट क्यों कम हो जा रहे हैं। आपको मेन फोकस आपके चैनल पे यही रखना है कि आपको आपके व्यूअर्स को, आपके जो सब्सक्राइबर्स है उनको अच्छा कंटेंट देना है। आपका मेन फोकस अपने चैनल पे यही होना चाहिए। मतलब हाँ कम हो गया, हम क्यों काम करेंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। आपका मेन फोकस ठीक है, कम हो गया तो हो गया, लेकिन हमारा जो कंटेंट है हम उसको और अच्छी तरह से पेश करें, हमारे व्यूअर्स को और अच्छी तरह से हमारे कंटेंट को पेश करने का एक हमको और अच्छे से तरीका सीखना चाहिए। फिर आपके सब्सक्राइबर्स अचानक से घट गए तो 5 काम ये जरूर करें आप। पहला काम ये करें कि आप अपना यूट्यूब स्टूडियो जो होता है ना, वाईटी स्टूडियो जिसको हम बोलते हैं, यूट्यूब स्टूडियो में जाके आप पहले चेक कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, अगर अचानक से सब्सक्राइबर्स घट जाते तो क्या करें। मतलब होता है ना, जो सब्सक्राइबर्स रातों रात घट गए तो क्या करें भाई सब्सक्राइबर्स आने के लिए, तो ये टेंशन हो जाता है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सब्सक्राइबर्स को एनालिटिक्स देखिए। सब्सक्राइबर जो होता है ना, सब्सक्राइबर एनालिटिक्स, हमारे यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में सब्सक्राइबर एनालिटिक्स का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स कौन है नहीं है, आप उसको भी चेक कीजिएगा। थर्ड वाला पॉइंट ये है कि रिसेंट वाले जो हम वीडियोस डालते हैं उसका वॉच टाइम और व्यूज कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हिसाब से आप उसको भी चेक कीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। मतलब जो हमारा डेली का कंटेंट है, क्या हम कुछ अलग सा कंटेंट डाल रहे हैं व कुछ अलग से चीज़ डाल रहे हैं। तो आपको अपने चैनल पे चौथा चीज़ ये करना है कि आपको देखना है कि अनयूजुअल कुछ चीज़ हम अपने एक्टिविटी अपने चैनल पे तो नहीं कर रहे हैं कम से कम। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब हमारे सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं तो आप प्लीज़ टेंशन में आके, पैनिक में आके अपने वीडियोस को डिलीट करना व अपने चैनल को डिलीट करना, या फिर अपना जो कंटेंट है कंटेंट को चेंज करना, इस तरह का कुछ भी आप मत कीजिए, ठीक है। मतलब ये जो 1-2 दिन में है, बस जो ये सब्सक्राइबर घटना वटना ये चलते रहता है, वो 1-2 दिन का प्रॉब्लम्स होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स को देख के हम लोग अपना चैनल को बंद कर देंगे, अपना चैनल को क्लोज कर लेंगे, या फिर कंटेंट चेंज कर देंगे, या फिर दूसरा कुछ स्ट्रैटेजी लगाएंगे। इस तरह का बिल्कुल भी मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी यूट्यूब चैनल पे अगर रातों रात सब्सक्राइबर्स घट गए तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सब्सक्राइबर जो काउंटिंग में आते हैं, कभी कभार क्या होता है यूट्यूब हमारा जो सब्सक्राइबर्स काउंटिंग में ज़्यादा होते हैं तो वो मतलब चेक करता है कि कौन सा रियल वाले ओरिजिनल वाले आईडी से, कौन से रियल चैनल से और कौन से फेक वाले अकाउंट से। तो यूट्यूब क्या करता है कभी कभार इस तरह से चेकिंग करके हमारे जो चैनल, जो फेक वाले चैनल्स हम लोगों को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जो हमको सपोर्ट करते हैं, उन चैनल को, उन वो वाले फेक वाले जो चैनल्स होते हैं, आईडीज होते हैं, उनको निकाल के वो बाहर कर देता है। इसके लिए नंबर मतलब सब्सक्राइबर्स कम हो जा रहे हैं, नंबर्स कम हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा चैनल फेल हो गया, हमारा चैनल अच्छा नहीं है, हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर सब्सक्राइबर्स कम भी हो गए तो प्लीज़ आप अपना फोकस पूरा अपने कंटेंट पे रखिए और अपने व्यूज़ को अच्छे से आप कंटेंट दे, अच्छे से आप जो भी वीडियोस बनाते हैं आप, चाहे कॉमेडी का हो या फिर ब्लॉग्स हो, जो भी हो, डांसिंग का हो, जो भी हो, अपना और अच्छी तरह से आपको उनको व्यूअर्स को कंटेंट दे, ठीक है। आप समझ गए ना। मतलब यूट्यूब में जो भी ये बीच में 2-4 दिन के बीच में जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स पूरे अचानक से रात में घट चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया या फिर किसी ने कुछ प्रॉब्लम हो गया। जो यूट्यूब होता है वो पूरा फेक जो चैनल्स होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद में जो ओरिजिनल आईडीज होते हैं वो रुक जाते हैं हमारे इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल हमारा चैनल सही नहीं है, कि हम अच्छे से काम नहीं कर रहे, कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया हमका, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग मत टेंशन लीजिए।
फिर से आएंगे, फिर से कोशिश कीजिएगा। आप अपने कंटेंट पे बिल्कुल भी अच्छे से कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसके कितने सब्सक्राइबर्स घट चुके हैं रात में, प्लीज़ कमेंट में हो सके तो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ ऐसी और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो तब तक के लिए राधे राधे।